नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हल्की सी बरसात शुरू होते ही जल भराव का नज़ारा आप देख सकते हैं। फिलहाल यह कोई पहला मौका नहीं है। जब भी बरसात आती है, जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। हर साल और सालों साल से यह समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके जिम्मेदार इसे दूर कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करते हैं। एक बार फिर बरसात शुरू हुई, क्या नगर और क्या कस्बे सब कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जिला मुख्यालय के दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बरसों से जल भराव की समस्या मुंह बाए खड़ी है। इसके पीछे की वजह नाले और नालियों पर अतिक्रमण का होना मुख्य वजह माना जा रहा है। साथ ही समुचित जल निकासी की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा न कराया जाना भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। लेकिन क्या नगर पालिकाएं और क्या प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अभी तो हल्की बरसात शुरू हुई है और जल भराव का टेलर सभी ने देखना शुरू कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिक्चर कैसी होगी जब टेलर इस तरह का है। तो जनपद मुख्यालय का हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, विकास भवन, जहां से जिले के विकास की जिम्मेदारी रहती है और उसके सामने भरा पानी विकास की गोते लगाता आपको दिखाई दे जाता है। और यह हर साल होता है, लेकिन ना तो उचित वहाँ पर कोई प्रबंध किए जाते हैं और ना ही इस समस्या को ख़त्म कराया जाता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि सुभाष नगर मोहल्ला, जहाँ के लोग हमेशा से अपना चेयरमैन भी चुनते हैं और विधायक भी बनाते हैं, बावजूद इसके 2000 की आबादी वाले इस मोहल्ले के लोगों का जीवन कितना नारकीय है, या हल्की बरसात में ही देखने को मिल रहा है। लोग एक एक दो दो फीट पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होते हैं। घरों में लोगों के पानी पहुंच जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि चूंकि नाले और नालियों पर अतिक्रमण हो गया है, इस वजह से जल की समुचित निकासी नहीं हो पा रही है, लिहाजा पानी सड़कों पर, गलियों में और घरों में भर जा रहा है। सुभाष नगर कोई पहला मोहल्ला नहीं है। खूबपुर इसका ऐसा उदाहरण है कि जहां पर बरसों से नाला बनवाए जाने को लेकर तमाम जद्दोजहद की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने नाले का निर्माण नहीं कराया। जैसे ही बरसात आती है, वहां पर तालाब जैसा नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कई ऐसे मोहल्ले हैं, सुभाष नगर है या आवास विकास है या लोहार बाग है, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं, बहुत सारी सड़कें हैं जहां पर जल भराव हो जाता है। लेकिन क्या जिम्मेदार कोई सबक लेते हैं, या उस समय तो बात उठती है जब जल भराव होता है, फिर सब लोग भूल जाते हैं। यह तो हाल नगर का आपको बताया। इसके अलावा अब हम खैराबाद चलें, रौसा चलें, महमूदाबाद चलें, लहरपुर चलें, मिसरिक चलें, बिसवा चलें या सिधौली चलें, कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये हालात हैं जल भराव के। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाढ़ जैसी विभीषिका से यह जिम्मेदार लोग क्या निपटते होंगे जब जल भराव से नहीं निपट पा रहे हैं। हम फिलहाल अपने संवाददाताओं से भी आगे जानेंगे कि कहां पर आज जो हल्की बरसात हुई है, वहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। सीतापुर में बरसात शुरू होते ही जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और हम आपको अब नजारा दिखाने जा रहे हैं महमूदाबाद का, जहां पर हल्की बरसात में ही कैसे जल भराव हो गया है। सीधे हम चलेंगे अपने संवाददाता राजकुमार जैन के पास और जानेंगे कि बरसात के समय
महमूदाबाद में किन किन मोहल्लों में जलभराव जैसी स्थिति बनती है और नगर पालिका इससे निपटने के लिए क्या कुछ करता है। जी, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में जलभराव की स्थिति एक तो कोतवाली रोड, दूसरे सैजानी तथा कुछ जो मोहल्ले ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इंदौरा, बेटा और रमुआपुर, इनमें जलभराव की कुछ समस्या खड़ी होती है। मगर नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों जब पानी बरसात पहली बारिश हुई थी प्री मानसून की, जिसमें कोतवाली रोड पे पानी भर गया था, जिस पर नगर पालिका के कर्मचारियों और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्त ने नालों की सफाई स्वयं खड़े होकर कराई थी, जिससे पानी इस बार जो पानी बरसा उसमें जलभराव की स्थिति कोतवाली रोड पे ज्यादा नहीं आ पाई। सैजानी में जलभराव की स्थिति कहीं कहीं जो निचला एरिया है उसमें दिखाई दी, सड़कों पे पानी कहीं कहीं मोहल्लों में दिखाई दिया है, बाकी कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं आई है। यो अशासी अधिकारी के अनुसार समस्त नाले साफ करा दिए गए हैं और पानी निकासी की संपूर्ण व्यवस्था रखी जा रही है। तो महमूदाबाद में चूंकि जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं अमरीश गुप्त और जो ईओ हैं उनके द्वारा समय रहते नालों की सफाई किए जाने से जो पूर्व में विकट समस्या उत्पन्न होती थी अब वैसी नहीं हो रही है, ऐसा राजकुमार जैन का कहना है। हल्की बरसात चूंकि आज हुई थी तो एक मोहल्ले में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये माना जाए कि अब अगर बरसात आती है तो जो पहले के हालात होते थे वैसे हालातों से महमूदाबाद को फिलहाल नहीं गुजरना पड़ेगा। संभावना तो यही है, मगर अगर तेज बारिश हुई तो कोतवाली रोड पर जलभराव की स्थिति आ सकती है, मगर नालों के साफ हो जाने से 10-15 मिनट में वहां से पानी निकलने की संभावना है। हल्की बरसात में जलभराव की स्थिति का आई इंडिया लगातार आकलन कर रहा है और वहां की तस्वीरों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अब हम आपको महमूदाबाद के बाद सीधे ले चलेंगे खैराबाद और जहां का हाल हमें बताएंगे आई इंडिया के संवाददाता धीरज शुक्ला। ये बताइए कि जो आज हल्की बरसात हुई है ऐसे में वहां पर क्या कुछ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इससे निपटने के लिए जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और ईओ हैं उनके क्या प्रयास हुए हैं अभी तक। सर, हल्की सी बारिश होने के बाद खैराबाद की जितनी भी रोडें हैं सभी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और यहाँ तक कि इन रोडों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे नाव बना करके, कागज की नाव बना करके खेल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से सुजावलपुर रोड है जो पूरी तरीके से जलमग्न है, कुल्हान सराय, माखोपुर रोड, और माखोपुर रोड ऐसी है जो विकासखंड परसेंडी को जोड़ने का काम करती है, जिसमें कस्बे से विकासखंड परसेंडी को आने जाने जो लोग हैं वो इस रोड से होकर के गुजरते हैं। तो इससे निपटने के लिए लोगों को राहत देने के लिए जो नगर पालिका प्रशासन है और जो अध्यक्ष हैं उनके प्रयास क्या हैं अभी तक हुए। सर, अभी तक तो ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि जो इन रोडों के ऊपर जलमग्न है इसमें पूरी तरीके से कमीशन का खेल हुआ है और रोड ऐसे ही बना दी गई है। तो ये कमीशन के चलते भी ये नौबत उत्पन्न हुई है। एक धीरज और जानना चाहेंगे कि हर साल बरसात आती है, क्या नाले और नालियों पर जो अतिक्रमण लोग कर लेते हैं उसका भी एक कारण है ये जलभराव होना। सर, इसका एक ये भी कारण है कि नाले और नालियों के ऊपर लोगों ने अपनी दुकानों अतिक्रमण कर रखा जिससे सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कस्बे के अंदर जो पुराने तालाब बने थे, जो प्राकृतिक तालाब बने थे, उन पर पानी संचय के लिए उन पर जिम्मेदार ही पूरी तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जिस कारण जो है यहाँ पानी का भराव हो रहा कस्बे के अंदर है। धीरज, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये बताइए, अभी तो हल्की बरसात हुई है, यदि मान लीजिए अभी बरसात होनी है और पानी मूसलाधार बारिश होती है, कई दिन होती है, उस समय स्थिति क्या बनेगी खैराबाद की। उस समय स्थित खैराबाद में जो है बाढ़ का रूप ले सकता है पूरी तरीके से। और इसमें जैसे चिल्लाए सराय चौराहे के जो पुल के आसपास का पूरा जो माहौल है पूरी तरीके से ऊपर की जो है छोटी सी बारिश में जो है पूरा नाला ऊपर की तरफ सब बह रहा है। सर, ऑल इंडिया हल्की बरसात में क्या कस्बे और क्या छोटे छोटे जो चौराहे हैं वहां पर
जल भराव की क्या स्थिति हुई है उसको जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है। ये नजारा आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये नजारा हल्की बरसात का है, और जब वाकई बरसात होगी, भयंकर बरसात होगी, उस समय स्थिति क्या बनेगी इसका अंदाजा इस नजारे से लगाया जा सकता है। तो हमने आपको पूर्व में कई कस्बों और चौराहों का हाल बताया। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये तालाब आखिर बना क्यों है। जो ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ नेरी के पास निकले अंडरपास की, जहाँ गाड़ियों के निकलने के लिए वो रास्ता बनाया गया हुआ था, वहाँ पर इस कदर पानी भर गया है कि उसमें से होकर अब 4 पहिया वाहनों को भी निकलना मुश्किल हो रहा है। तो हम सीधे चलेंगे आई इंडिया के संवाददाता नेरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश मिश्रा। उनसे जानेंगे कि ये जो आपने विजुअल भेजे हैं ये कहाँ पर अंडरपास है और यहाँ से होकर के कहाँ कहाँ के लोग जाते हैं, और अब जब नहीं जा पा रहे हैं तो उनके सामने किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मुकेश। हाँ भैया, ये नेरी से जो नैमिष रोड जाता है, जो सीतापुर की बहुत ही नैमिष फेमस जगह है और विकासखंड पिछावा पड़ता है। इस रोड पे कम से कम 20 से 25 गांवों का आवागमन बाधित है, जिसमें कई गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन जो फंसे हुए हैं, जिनको ट्रैक्टर ट्रालियों से खींचा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात मुकेश ने बताई कि करीब 20 गांवों के लिए ये रास्ता है एकमात्र, और वहां पर कई वाहन फंसे हुए हैं जिनको दूसरे वाहनों से खींचा जा रहा है। आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडरपास में पानी भरा हुआ है और लोग फंसे हुए हैं, उनके वाहन फंसे हुए हैं, और लोग अब कैसे जाएंगे ये अलग से समस्या खड़ी हो गई है। ये बताइए, क्या यही एकमात्र रास्ता उन 20 गांव के लिए है या फिर कोई दूसरा है जो घूम के आना पड़ता है? बस यही एकमात्र रास्ता है नैमिष और विकासखंड पिछावा जाने के लिए। दूसरा रास्ता महोली होकर जाया जाता है। लगभग कितना फेर पड़ जाता होगा, और ऐसे गांव कौन कौन से जरा वो भी बताइए। बहुबनी, सहेलिया, बद्दापुर, पिछावा, देवकली, बरखेरवा, जिगनिया, ये लगभग ऐसे गांव नियर अबाउट 20 से 25 गांव ऐसे पड़ते हैं जिनको करीब 18 से 20 किलोमीटर का फेर पड़ता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये समस्या कैसे दूर हो सकती है? अब इस समस्या के लिए DRM बरेली जिम्मेदार लगता है कि जो अंडरपास बनाया गया, इसकी कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो ग्रामीण शिकायत भी कर चुके हैं DRM से, क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो सकुशल आ जा रही है, लेकिन लोगों की ट्रेन फंस कर रह गई है। लोग कैसे जाएंगे ये समस्या खड़ी हो गई है। आपको फिर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वाहन फंसे हुए हैं इस अंडरपास में, और लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं, न निकल पा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई एक गांव के लोग नहीं है, बल्कि 20 से 25 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है। ये हाल तब है जब हल्की बरसात हुई है। जब यही बरसात भीषण होगी तो उस नजारे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल मुकेश ये बताइए कि लगभग कितने वाहन ऐसे हैं जो फंसे होंगे? लगभग 10 से 15 वाहन फंसे जिनको ट्रैक्टर से निकाला गया है, और जो मोटरसाइकिल वाले हैं, बगल में गांव एक सहेलिया पड़ता है, वहां के लेबर मजदूर टाइप के लोग 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लेकर के उनको वाहनों को पैदल ऊपर से ट्रैक के ऊपर से निकालते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर से। तो ये देखिए, ये एक और जानलेवा वहाँ पर दौर शुरू हो चुका है कि जब नीचे से नहीं निकल पा रहे हैं तो मजदूर लगा करके ऊपर से रेलवे ट्रैक से भी कुछ वाहनों को निकाले जाने का खतरा मोल लिया जा रहा है। आखिर रेलवे के अधिकारी कब जागेंगे, कब ध्यान देंगे, और जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं को कब दूर कराएंगे? हम बार बार ये बता रहे हैं, ये हाल ब्लॉक पिसामा की नेरी के पास जो अंडरपास बनाया गया है वहाँ का है, और जो आसपास के 25 गांव हैं उनके सामने इन मुसीबतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। उनके वाहन चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन या पैदल,
कोई भी नहीं निकल पा रहा है। पानी कई कई फीट तक भर चुका है और लोग परेशान हैं। लोगों ने शिकायत भी की है डीआरएम से, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक आई इंडिया ने दर्शकों को महमूदाबाद और खैराबाद, जहां पर नगर पालिकाएं हैं, वहां का हाल दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे ब्लॉक मुख्यालय रेउसा, जहां से ग्रामीण इलाके में विकास कराने की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन उस रेउसा कस्बे में जब बरसात होती है तो क्या स्थिति बनती है, वहां पर जलभराव कैसा है, या जलभराव की समस्या से वहां पर लोगों को दो चार नहीं होना पड़ता है। इसको लेकर हम सीधा चलेंगे आई इंडिया के संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। ये बताइए कि आपके यहाँ जलभराव की स्थिति कैसी रहती है? जी, कस्बे में जल निकास की व्यवस्था न होने से जैसे ही बारिश होती है, मोहल्लों में बारिश का पानी भर जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बाजारों में हो रही है, जहां दुकानों में पानी घुस जाता है। आज हम जो वीडियो आपको भेजे हैं उसमें देखा जा सकता है कि रेउसा कस्बे की सर्राफा मार्केट सबसे ज्यादा जलभराव है। उसके बाद सर्राफा मोहल्ला पवन रस्तोगी के घर के पास लोगों को पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। आसपास के गांव में भी कुछ कीचड़ की व्यवस्था इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि जलभराव के साथ कीचड़ से लोगों को दूभर हो रहा है, उनका चलना फिरना दूभर हो रहा है। जी तो अमरीश, ये हाल तो ब्लॉक मुख्यालय का है, जहां पर कुछ ही दूरी पर ब्लॉक है। ऐसे में ब्लॉक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस कस्बे की हाल देख करके वो कोई सबक नहीं लेते हैं कि इन समस्याओं से लोगों को न जूझना पड़े। जी, जैसा लोगों का कहना है कि इस समस्या में कहीं से जिम्मेदार भी शामिल हैं। जो छोटे छोटे टुकड़ों में सड़कें बनाई गई हैं, उनके बगल में नालियां नहीं बनाई गई हैं, और जहां नालियां बनाई गई हैं उनको कहीं से सीवर लाइन से जोड़ा नहीं गया है। इस वजह से जलभराव की स्थिति और खराब हो जाती है। जहां सड़कें बन गई वहां पानी नहीं भर रहा है, जहां सड़कें नहीं बनी है वहां अब ज्यादा जलभराव हो रहा है। नालियां नहीं बनाई गई हैं और जो बनी है उनको कहीं से जोड़ा नहीं गया है। इसलिए वो जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सड़कों का जाल और नालियां बनवाने का कार्य किया है। तो विकास कराने वालों ने सही से विकास कार्य नहीं कराए, जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो हल्की बरसात हुई है, इसमें लगभग कितना एरिया रेउसा का ऐसा रहता है जहां पर ऐसी जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है? जी, रेउसा की सबसे बड़ी मार्केट सर्राफा मार्केट, जो सब्जी मंडी भी लगती है, सब्जी मंडी तो लग ही नहीं पा रही है क्योंकि सब्जी मंडी में जलभराव है। लोग सड़कों पे दुकानें लगाते हैं। वहाँ बाजारें जो थी वो इधर से उधर लोग अपनी दुकानें हटा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित रेउसा की सब्जी मंडी, सर्राफा मार्केट और कुछ मोहल्ले हैं जहाँ जलभराव की स्थिति बहुत ही खराब है। तो रेउसा का हाल बता रहे थे हमारे संवाददाता अमरीश मिश्रा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपको धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।